हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के ऊपर बनाया है। काफ़ी सारे बच्चे जो है ना देखना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें एलएलबी में प्रवेश यानी एंट्रेंस टेस्ट हमें देना है या नहीं देना है, किस तरीके की बुक्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट बहुत एडवांस होते हैं, वो पहले ही सिलेबस जानना चाहते हैं। ठीक है, जब मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर किया था तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मुझे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिले। फिर मेरे को जो है फिर बाद में तो पता चल ही जाता है जब हम बुक्स बाय कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सब्जेक्ट की डिटेल दे रही हूँ। अगर आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और अगर आपने अभी तक बुक बाय नहीं की है और आप अनअवेयर हो इसके बारे में कि कौन कौन सी बुक्स लगती हैं, कौन कौन सी बुक्स होती हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर में, तो चलिए मैं आपको डिटेल इसकी दे देती हूँ। ठीक है, और देखिए इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज वही सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो पेपर होता है वो आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन का होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पेपर होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मध्यस्थता सुलह नियम, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन, ये आपका जो है ये सिलेबस होता है। इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो बीच में मेडिटर होता है यानी एडवोकेट भी आप उसको कह सकते हो। सारी डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट का मैंने आपको नाम बताया आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन। ठीक है, पहला आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मैं बताऊंगी दूसरे नंबर का सब्जेक्ट, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है लीगल इंग्लिश का। ठीक है, आप लीगल इंग्लिश, इसको आप जनरल इंग्लिश भी कह सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश में मैंने इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको बता रखा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने एलएलबी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप जो है देख सकते हो कि एलएलबी का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कैसा आता है। बिल्कुल हूबहू वैसा ही आता है, और हल्की फुल्की चेंज, हल्का सा चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर वैसे ही आता है। और आपके 70-75 नंबर कहीं भी नहीं गए। ठीक है, वो भी देख लेना आप। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया लीगल इंग्लिश, इसको आप जनरल इंग्लिश भी कह सकते हो। तीसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप आगे चलकर थर्ड ईयर के बाद जो है AIBE एग्ज़ाम होता है ना, उसको जब आप करोगे क्लियर, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट। आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट वन का, यानी इसको हिंदी में कहेंगे संविदा वन। ठीक है, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वन जो है आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके अंदर की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट की ही बात करेंगे। तो और सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट टू है, एडवांस में बता रही हूँ, ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वन है इसमें। ठीक है, अब इसका फिफ्थ सब्जेक्ट आता है आपका हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट में हिंदू लॉ में जो है आपका आएगा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के दो पार्ट होते हैं। फैमिली लॉ के दो पार्ट होते हैं, एक हिंदू लॉ, एक मॉडर्न लॉ। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं पांचवें सब्जेक्ट की। तो पांचवें सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है आपका कौन सा, हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ के बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर आप कानून की डिग्री लेना चाहते हो, कानून के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट है भाई, पढ़ना पड़ेगा। और आपका इसके बाद नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है हिंदू लॉ का जो सेकंड पार्ट है, मॉडर्न लॉ। क्योंकि आपको पता है ना, मुस्लिम लॉ जो है वो अलग होता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है मुस्लिम मॉडर्न लॉ, इसका जो है आपको पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो रीति रिवाज होते हैं वो हिंदू लॉ से थोड़ा सा अलग होते हैं। चाहे आप मैरिज, हिंदू विवाह देखिए, हिंदू विवाह को देखिए, सेकंड मैरिज, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मॉडर्न लॉ में अथॉरिटी होती है सेकंड मैरिज की और इवन थर्ड मैरिज की भी। तो अभी अभी कानून पास हुआ है, उसके बारे में बाद में डिटेल करेंगे। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। अब आपका नेक्स्ट सेवंथ सब्जेक्ट देखिए, स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है IPC, यानी इसको बोलेंगे हम इंडियन पैनल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपको सारी सैंक्शन यानी कि धाराएं दे रखी होंगी। ठीक है,
भाई बच्चे कहते हैं कितनी धाराएं याद करें यार, कितनी कितनी हैं, सेक्शन कितनी हैं। तो भाई इसमें आप देख लो मेन मेन, इसका भी मैं पार्टिकुलर आपको बताऊंगी, ठीक है। सेक्शन 375, सेक्शन हत्या, ये जो जो मेन मेन टॉपिक होते हैं ना, इनके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। आईपीसी हो गया आपका। अब 8th आपका पेपर हो गया। 8th है आपका पेपर टोर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या है बच्चों, ये आपका जो टोर्ट्स एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर नाम से समझ गए होंगे, उपभोक्ता नियम एक्ट, ठीक है। तो जो ये कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर्स कि भाई कैवियट इम्पेरियर आपने देखा होगा ना उसमें, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इसमें जैसे एक उपभोक्ता के नियम क्या हैं, उनको जागरूक होना पड़ता है, दुकानदारों से सामान लेते वक्त उनको खुद सचेत होना पड़ता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, हमें मार्केट प्राइस देखना है, हमें इसमें कितना जीएसटी कट रहा है, कितना इसमें टैक्स है, मतलब दुकानदार धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा हमारे साथ। सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है आपका लास्ट आपका पेपर है 9th, 9वां जो आपका पेपर है ना, वो होगा आपका प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में वो भी है, आप उसको भी खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में फाइल वाइल सबमिट करनी होती है, वो सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है, और बस उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो बच्चों मैंने बताया है ना, ये एनुअल मोड का बताया है, समझ गए हो ना आप। भाई 9 पेपर है तो एनुअल मोड का ही होगा ना, सेमेस्टर वाइज तो 4 पेपर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 9 के 9 पेपर एनुअल मोड के हैं। अगर आपके भी एनुअल एग्जाम होते हैं तो इसी में से, अगर आपके सेमेस्टर वाइज भी एग्जाम होते हैं तो ये मैंने आपको सारा सिलेबस पूरे साल का बता दिया है। यानी 6 महीने में आप 4 ले लीजिए, 6 महीने में उसके अदर 6 मंथ में आप जो है 6 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट ले लीजिए, 4 या 5 सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल को लास्ट में करवा दिया जाता है। तो आप समझ गए हो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भाई सारी यूनिवर्सिटीज़ के थोड़ा बहुत अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर में डाल दिए, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में डाल दिए, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में डाल दिया, थर्ड ईयर का सेकंड ईयर में डाल दिया, मतलब ये हल्का फुल्का 1-2 सब्जेक्ट की चेंजिंग हो सकती है, तो घबराना मत। और आप ये मत सोचना कि मैंने आपको गलत बताया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जिस तरीके से अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको जो है बता रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे सब्जेक्ट हमें दिए गए थे एनुअल मोड पे। तो मैंने एनुअल मोड पे एग्ज़ाम दिया था, उसी तरीके से मैं आपको इंटीमेट कर रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एलएलबी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ इस चैनल के माध्यम से। और बेल आइकन जरूर दबा देना। देखो बेल आइकन का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि बेल आइकन से ही ना सारे नोटिफिकेशन पहुंचते हैं आप तक, ठीक है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।